क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 30 बॉल्स आउट ऑफ विच m नंबर ऑफ बॉल्स आर ब्लू इन कलर। तो हमारे पास एक बैग है जिसमें 30 बॉल्स हैं, जिसमें से m ब्लू बॉल्स हैं, m नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं और 30 माइनस m अदर बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज नॉट ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू वो वाली प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम कोई भी बॉल इस बैग से निकालें तो वो ब्लू कलर की नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो अदर होनी चाहिए। तो अदर बॉल्स आर 30 माइनस m और टोटल बॉल्स आर 30। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 30 माइनस m एंड टोटल आउटकम्स आर 30। हेंस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है 30 माइनस m अपॉन 30। नाउ सेकेंड वन इज इफ 6 मोर ब्लू बॉल्स आर एडेड इन द बैग। अब अगर इस बैग में 6 और बॉल्स आ गई, 30 प्लस 6 यानी कि 36 टोटल बॉल्स हो गई, और ये 6 ब्लू बॉल्स हैं, तो ब्लू बॉल्स की संख्या m थी, उसमें 6 बॉल्स और आ गई। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल विल बी 5 अपॉन 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल इन फर्स्ट केस। ये कह रहा है कि इस बार ब्लू बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो इस केस में होगी वो 5 अपॉन 4 टाइम्स होगी पिछले केस की, यानी कि फर्स्ट वाले केस में। अब फर्स्ट वाले केस में ब्लू बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, p ऑफ ब्लू इन फर्स्ट केस वो होती फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल 30। अब उस फर्स्ट केस को अगर हम 5 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल्स हैं m प्लस 6, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 20 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 36, और ये बराबर है 5 अपॉन 4 टाइम्स m अपॉन 30 इसके। तो अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 4 9 जार 36, 3 10 जार 3 3 जार 5 2 जार, और 2 उधर मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो 2m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3m, यानी कि m इज इक्वल्स टू 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की हमें वैल्यू मिल चुकी है 6, तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर है 6 और फर्स्ट का आंसर है 30 माइनस m अपॉन 30। सो दीज टू आर आर आंसर।